अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मर्दाए का आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी रिमार्क आफ्टर टेकिंग अ क्लेम टू फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जी से मिलने के बाद, इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ये सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। नमस्ते साथियों। चुनाव में जैसे हम लोगों को भी दौड़ धूप रहती है, मीडिया के साथियों को भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, रात दिन दौड़ना पड़ता है, अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भी बहुत कष्ट उठाया है। मैं आशा करता हूं कि मीडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा और पिछले एक आध सप्ताह का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मैदान में आए होंगे। तो 18वीं लोकसभा, और वैसे भी हमारे यहाँ व्यक्ति के जीवन में 18वीं इसका बड़ा महत्व होता है। एक नए कालखंड में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। और आजादी का अमृत महोत्सव के बाद का ये पहला चुनाव है। और एक प्रकार से ये वो 25 वर्ष हैं जो हमारे अमृतकाल के 25 वर्ष हैं, और जो 2047 देश जब आजादी की शताब्दी मनाता होगा, एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव ये 18वीं लोकसभा है। साथियों, एनडीए सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देशवासियों ने आदेश दिया है, अवसर दिया है। मैं देशवासियों का फिर से एक बार ये अवसर देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं कि पिछले 2 टर्म में जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आज सुबह एनडीए की
मीटिंग हुई थी। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। साथियों, सरकार एनडीए की एक प्रकार से एनडीए 1, एनडीए 2 और एनडीए 3 ये एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के, सुशासन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को लेकर के और देश के सामान्य जन के सपनों को पूरा करने के प्रयास के रूप में इस निरंतरता को हम और अधिक ऊर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सीमा में लक्ष्यों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा। 2014 में मैं बहुत नया था। मुझे अब एक लंबे समय तक इस कार्य का अनुभव मिला है, हमारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है। इन 10 साल के कार्यकाल के दरमियान भारत की वैश्विक जो छवि बनी है, दुनिया के लिए एक विश्व बंधु के रूप में भारत उभरा है, इसका मैक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वास है ये 5 वर्ष वैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है, अनेक तनावों से गुजर रही है, अनेक आपदाओं से गुजर रही है। ऐसी विकट परिस्थिति दुनिया ने बहुत लंबे अरसे के बाद देखी है। हर देश इन सारी समस्याओं के बीच अपने आप को बचाए रखना, बढ़ाते रहना, चुनौतियों का डगर डगर पे सामना कर रहा है। हम भारत वाले लोग, हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण
दुनिया का भारत के प्रति रुझान, भारत के प्रति उनका आना बहुत तेज गति से होने वाला है। और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। विकास के नए ऊंचाइयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले 5 साल में बनने वाला है। तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण दायित्व के लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया है। आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, मोदी साहब शुक्रिया अदा कर रहे थे उन लोगों का जिन्होंने भाई एनडीए को जिताने में हेल्प की आवाज में और बनती भी है, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिए उनको एक वीडियो देख रहा था, वह काफी जो है लान तान भी कर रहे थे। ये नहीं बनता था। क्यों? नहीं, उन्होंने वोट नहीं दिया। ये गलत बात है। आप कर दो यहाँ पे। क्यों? जो बंदा कितनी हाल, तुम ये बता, तेरा मुल्क है, तू जिस मर्जी लीडर को वोट दे, तुझे कोई बंदा मजबूर नहीं कर सकता। ऐसे ही है ना? नहीं, मजबूर नहीं किया। अगर बात मेरी मर्जी में जिसको वोट दो। डेमोक्रेसी इसी चीज का नाम है। नहीं, जो जिन्होंने वोट नहीं तारक साहब दिया उसको आप गाल नहीं निकाल सकते। गाल निकाली थी। वैसे एक बात कर रहा हूँ, वैसे बात थोड़ी निकालेंगे। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मोदी साहब गाल इनको दे। पता है क्यों बनता है? जो मैं पॉइंट तुम्हें समझाना चाहता हूँ नहीं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि सारे जो लोग हैं वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, तो फैमिली से गिले शिकवे तो हो सकते हैं ना। मैं सिर्फ ये पॉइंट कहना कोई चाहता हूँ। फैमिली में से भी ऐसे आगे लोग आज भी है तुमको। दुनिया की हर कंट्री में अपने जो लीडर होते हैं उनको घर वाले भी नहीं वोट करते हैं। मैं कितने कंट्री की मिसालें देखता हूँ। हमारे सियासत में चलता है ना भाई, हमारे मुल्क में भी हुआ है, इस बार भी हमारे मुल्क में हुआ है। इधर हुआ है। हमारे शरीफ के हल्के में हुआ। नहीं, मैं कितने तुझे बताऊं मिसालें हैं। मैं तो चौधरी की मिसाल है, शरीफ चौधरी बरादरान में भी है। एक दुआ भुट्टो है, लड़की दुआ भुट्टो सिंध के अंदर, वो पीटीआई को सपोर्ट करती है। उन पीटीआई की तरफ तो लीडर भी बन गई है। वो भुट्टो की दोतरी है, भुट्टो खानदान की है भाई, नहीं दो रहे। हरगिज कोई बंदा मोदी को वोट दे ना दे, राहुल गांधी को दे ना दे, जब मोदी साहब जिस तरह भी जीत गए, जीत तो उनकी होगी ना। प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार वो कल बनने जा रहे हैं, आलम उठाने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, मुबारकबाद हम पेश करेंगे। लेकिन कोई वोट जो मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, कोई भी अकलीत में से हो, किसी को मोदी या कोई ये नहीं कह सकता कि हम वोट किसने दिया इसने नहीं दिया। लेकिन जो चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, वो नहीं दी थी। दुखी वो स्माइल क्यों नहीं नजर आ रही? वो इसीलिए नजर नहीं जो 50-60 सीट जीते थे पिछली बार, वो हारे हैं। तो वो दिल में एक बात तो चल रही है ना कि हमने तो 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन हम तो 60 सीट हार गए हैं। हम तो 245 पे ब्रेक लग गई। अगर तावन ना करती छोटी मोटी पार्टियां, वो राहुल गांधी के साथ मिल जाती तो फिर क्या होता। लेकिन ये सियासत का उतार चढ़ाव होता रहता है। बीजेपी की हुकूमत आ रही है तीसरी बार, चाहे जिस तरह भी आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बेनिफिट होगा। अभी पहले से तो एक दफा स्टॉक मार्केट भाई साहब गई ऐसे ऊपर रॉकेट की तरह, बिल्कुल। और जैसे ही वो इनकी सीटें पता नहीं कम आई है क्या, वो भाई एकदम नीचे आई है। और राहुल गांधी भी इस मुद्दे को उठा रहे थे। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो तो कह रहे थे भाई इन्होंने मोदी साहब ने बोला कि मार्केट जो है ना ऊपर जाएगी, आप जो है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। कई लोगों ने लगाए और वो भाई साहब मार्केट जो है गिर गई। बिल्कुल। तो उसका पीछे भाई साहब पूरी डिटेल क्या उसका भाई पता नहीं, लेकिन ये हुआ कि मार्केट चढ़ी और गिरी, ये भी सच है। और बाकी भी बात करें, एक देख रहा था मैं वीडियो मोदी साहब की है, किसी भाई को नाम नहीं पता हो तो मैं भेज दूंगा। मोदी साहब बोल रहे थे कि भाई 80 करोड़ को हम मुफ्त का राशन देते हैं, आर्थिक गंदम देते हैं, लेकिन उन्होंने हमको वोट नहीं दिया, हमको निराशा किया, उनको आशीर्वाद जो है या इस तरह करके वो नहीं मिलेगा। नहीं मतलब ये कि जो 80 करोड़ को राशन देते हैं उन्होंने मतलब ये तो नहीं कि भाई वो पक्के हो गए कि भाई वो आपको ही वोट दें। पक्के तो किसी की वोट एक अमानत देना भी जरूरी होता है, और जिसको मर्जी दो। सरकार नौकरियां भी देती है, सारा कुछ देती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि भाई वो अपने पल्ले से देती है सरकारें,
लोगों का टैक्स का पैसा होता है वही तो बिल्कुल। देती है। ये होता है सरकार का भाई अपन ईमानदारी से वो अपना फर्ज जो है वो अलग है। इससे अलग है। जो सरकार प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी जितने भी सरकारी मुलाजम होते हैं या अफसर होते हैं, वो टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी लेते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अवाम का पैसा होता है, अवाम का पैसा होता है। अगर अवाम का पैसे को आप अच्छे से लगा रहे हैं तो भाई आप अपनी जो आपकी ड्यूटी है वो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, अगर अवाम ही नहीं तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? अवाम है तो ये बनते हैं ना। तो अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने दिया है नहीं भी दिया उस दोनों का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। भाई जो मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे खामियां रह जो भी गए है, वो जिन्होंने नहीं दिया वो भी ठीक है, जिन्होंने दिया मदद की वो भी ठीक है। मेरे कंट्री के, मेरी फैमिली के, जिस तरह बोलते हैं मेरी फैमिली है ये सारी, इसी तरह आप भी बोले कि जिन्होंने नहीं दिया वो भी मेरी फैमिली में। खामियां वही हैं भाई साहब जो गलत लीडर चुने हैं। बिल्कुल। जहाँ पे जातिवाद के वो इलेक्शन होता हो अपनी पसंद के लीडरों को जितने टिकते हैं भाई साहब, जहाँ पे जातिवाद का इलेक्शन होता वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे नेता नहीं चुने। वहाँ पे लड़ाई झगड़े जो जिनके अपने वो बात है। ने इनको टिकट दी है उसका जो है वो वजह बनी है। बाकी एक चीज है, इंडिया को ये फायदा है कि भाई साहब लगातार तीन बार सत्ता में मतलब हो चुके हैं, अभी तो तीसरा टर्म है, तो एक्सपीरियंस है भाई साहब मोदी के पास। एक जो है नई चीज जो है वो होता है ना, कई बंदा नया लीडर आए वो तो कुछ साल तो सीखने में लग जाते हैं। तो नया तजर्बा और उसका भाई ये होता है। दुनिया जानती है मोदी साहब का नाम है। अगर अब इनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा भाई साहब, ये टॉप पे उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। और भाई अब वो जो अवाम के दिलों में बातें हैं ना, वो जो अवाम कर रही है, अब उनको नहीं दुहराएंगे और दुहराना भी नहीं चाहिए। अब उससे आगे लेके चलेंगे, उनको पता भी है। हिंदुस्तान को फायदा भी होगा। तीसरी टर्म है भाई, और आखिरी टर्म में ना ये बीजेपी का नाम बदनाम नहीं करने वाले। ये हिंदुस्तान को भाई साहब अब इससे बूस्ट जरूर मिलेगा। और भाई अगर अपना नाम गंदा करके जाएंगे, तारीख में गंदे लफ्जों में लिखा जाएगा। सही बात। और किए हुए काम पे भी बेइज्जती होगी। अब तो उनको अच्छा और करना पड़ेगा जो राती जिंदगी दुनिया मेरा अच्छे लफ्जों में नाम ले। और बताइएगा भाई साहब, क्या इस तरह अगर कोई सरकार जो फ्री राशन देती है, वैसे ये तो कांग्रेस के भी टाइम पे था, वो 2 रुपए किलो चावल गंदम इस तरह करके देते थे, लेकिन मोदी साहब ने बिल्कुल फ्री कर दिया। तो बताइएगा अगर सरकार किसी को लाभ देती है तो उसका मतलब ये हो गया कि भाई अब वो उसके मुतहद हो गई हैं और वोट वो उनको ही पक्का करना वोट है। जो है उनको ही देंगी। नहीं, रूल किसी रहेगा का अपनी कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई वोट की अपनी मर्जी थी, जिसको वो मर्जी थी। डेमोक्रेसी में यही होता है। कौम की अमानत होता है वो। तो ठीक है भाई, अपने रूप का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए। वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।